रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित विश्व रंग 2025 टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव ने देश विदेश से आए रचनाकारों, कलाकारों और विद्वानों को एक साझा मंच दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने में विश्व रंग जैसा आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कला, साहित्य और संस्कृति से आयोजनों को नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर मिलता है। महोत्सव में विभिन्न देशों के साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों ने सहभागिता की और पूरे दिन विभिन्न क्षेत्रों में कविता पाठ, नाट्य प्रस्तुति, विवाद, चित्रकला प्रदर्शनी और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। ये आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की दो रचना पे पहुंच जाते हैं। और दो रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराता है और विरासत में हमारे द्वारा रची गई और रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है। वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहां से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पर लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये तो हमारे लिए लोगों को यहां से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है? एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, आपके ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते हैं। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहां से नादान जो नहीं समझते हैं वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को। तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे, ये हमारे राजदूत हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को इतने बड़े पैमाने पर भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करने थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता। लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है। ये हमारी संस्कृति जानती, इसलिए मैं आपको बधाई देता, आपका अभिनंदन करता। सप्तरंगी छटा
परमात्मा की दया से उस अलग अलग रंगों की दुनिया में हर रंग से आनंद उठाना चाहिए। इसलिए तो होली हमारे यहाँ होली होती है। होली के आनंद के साथ जब ऋतुएं रंग बदलती है और वसंत छा जाता दुनिया के ऊपर, हमारे लिए तो वो होली हर रंग में आनंद देने के लिए होती। और अमावस पे दिवाली होती है। जब दुनिया अंधकार की तरफ हो तो प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प हमको दिवाली की तरफ जोड़ता है। तो होली भी जोड़ती है, दिवाली भी जोड़ती है, दोनों में आनंद आता है। ऐसे कई प्रकार के आनंद के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। मैंने तो पहले विनम्रता से मना किया था कि मेरी थोड़ी कष्ट है, लेकिन हमारे मित्र राहुल जी और माननीय चतुर्वेदी जी का आग्रह भी था और मेरे भी मन में था कि इतनी दूर से लोग आए हैं तो मैं भले विलंब से जाऊं, लेकिन आप सबको नमस्कार करने की इच्छा थी। आपको प्रणाम करता हूं। आपके इस भाव को सरकार के मुखिया होने के नाते आपसे वो आनंद आता है। और सच में यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। इनके माध्यम से भारत की भी ताकत बढ़ रही है, भारतवंशियों की भी ताकत बढ़ रही है और भारतीय संस्कृति भी एक अलग प्रकार से पहुंच रही है। देखते देखते नमस्कार हमारा विश्व स्तर पर स्थापित हुआ है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जिनोदो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जिनोदो की भावना बोलने के लिए नहीं है। ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए, वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं। तो वनस्पति में प्राण होते हैं इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपका तो आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। नहीं कि हमारे भारत में हमारा तो सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती है? तो नहीं, कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको तो ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड पे फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। विदिशा के गुलाबगंज में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता दें कि पूर्ण होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कई हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ भी वितरित किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता का जीवन बदलना ही उनका उद्देश्य है और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जनहित के कार्य तेजी से कर रही है। सिंगरौली जिले के स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धार्मिक आस्था का आहत करने का मामला सामने आया। विद्यालय के छात्रों ने शिक्षक पर आरोप लगाया है कि वह हिंदू धर्म से जुड़े छात्रों को परेशान करते हैं, मां सरस्वती की पूजा करने और प्रभु राम का नाम लेने पर रोक लगाते हैं। यहां तक कि कलावा और चंदन मिटाने तक की बात कही गई है। छात्रों का आरोप यह भी है कि शिक्षक उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और विरोध करने पर बनाए गए वीडियो को जबरन डिलीट करवा दिया करते हैं। शिकायत को लेकर दर्जनों छात्र और स्थानीय लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कलेक्टर गौरव बैनल और जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है।
हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल करेला से आए हैं। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे वैसे गाली देते हैं उनको, और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो। मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने उनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो उन बच्चों का वो नाम पूछे, जस्ट बाहर ही उनकी समाज के व्यक्ति थे, तो वो बच्चों को छेक के मारे और उनका फोन जितना भी वीडियो सबूत रखे थे बच्चे, उसको डिलीट करवा दिए गया और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि फेल करवा दूंगा। तो हम आए हैं करेला हाई सेकेंडरी से, और वो दशरथ साकेत जो सर हैं हमारे, जैसे नहीं तैसे गाली देते हैं हम लोगों को, और बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ऐसे ऐसे हैं, बोलते हैं कि तुम गोबर खाते हो, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। और हम परबंदी करके जाते हैं बांध के, तो बोलते हैं छोड़ के मचिक दो, बौद्ध धर्म अपनाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं कि जैसे तुम्हारे बाप और माता तुमको गोबर खिलाते हैं क्या। और हम चंदन लगा गए थे, तो एक दिन ऐसे ही मार दिए थे, और हम सरस्वती माँ का पूजा करने जा रहे थे, तो मचिक दिए फाड़ दिए फोटो। क्या नाम है? दशरथ साकेत। किस कक्षा में पढ़ते हो? 11th में। आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत हैं, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है। ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, मैं इसकी जांच कराऊंगा, यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपकी कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी, 1 सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। ग्वालियर जिले में अब शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के वेतन पर सीधा असर होगा, और यह असर तय करना सिर्फ और सिर्फ ई अटेंडेंस। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके बाद पूरे जिले के विद्यालयों में हलचल तेज हो गई है। ग्वालियर के शिक्षा अधिकारी ने निर्देश जारी किया है कि नवंबर माह का वेतन अब ई अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जितने दिन सिस्टम में हाजिरी दर्ज है उतने ही दिन का वेतन मिलेगा। जिस दिन ई अटेंडेंस नहीं लगी उस दिन का वेतन काट दिया जाएगा। इस आदेश के लागू होते ही सभी प्राध्यापकों और शिक्षकों को समय पर ई अटेंडेंस सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ठंड एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे उतर गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि कोहरे में वाहन बेहद ही सावधानी से चलाएं ताकि दुर्घटनाओं की आशंका न बढ़े। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान में बने चक्रवाती धुमाव ने मौसम को फिर ठंडा कर दिया है। इसके साथ ही उत्तरी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। भोपाल में रात से ही धुंध छाने लगी है, जबकि सुबह दृश्यता 1 से 1.5 किलोमीटर तक सीमित हो जाती है। शनिवार को भी यही स्थिति बनी रहने के आसार है। इस बार नवंबर की शुरुआत से ही तेज ठंड का असर दिखने लगा था। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में समय से पहले हुई बर्फबारी और का प्रभाव एमपी तक पहुंचा है। भोपाल में लगातार 15 दिन शीतलहर चली, जो कि बता दें कि 1931 के बाद सबसे लंबा दौर रहा। यहां रात का तापमान 5.2 डिग्री तक उतर गया, जो नया रिकॉर्ड भी बना। वहीं इंदौर में भी 25 साल का सर्दी रिकॉर्ड टूट गया। 25 नवंबर के बाद शीतलहर से राहत मिलने लगी, क्योंकि हवाओं का रुख बदल गया था। लेकिन अब दोबारा ठंड उतनी ही तेजी से लौट आई है। वापस रुख बदला है और कड़ाके की ठंड और शीतलहर अगले 2 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले हफ्ते से ठंड और कड़ी हो सकती है। मध्य प्रदेश के सतना में जीएसटी टीमों ने सफारा मार्केट में छापे मारे हैं। यह कार्रवाई फूलचंद चौक स्थित कान्हा ज्वेलर्स, न्यू कान्हा ज्वेलर्स और आनंद आदित्य ज्वेलर्स स्थानों पर की गई। विभाग को यहां बड़े पैमाने स्टॉक और सेल्स में गड़बड़ियों की शिकायतें मिली थी। सतना शहर के बीच बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार के बीच फूलचंद चौक स्थित सोने चांदी के आभूषण की दुकानों पर एक साथ वाणिज्य कर विभाग जीएसटी की टीम ने छापा मारा। इसके बाद बाजार में सनसनी फैल गई और दुकानदार दहशत का माहौल पैदा हो गया। यह कार्रवाई देर रात तक चली, जिसके बाद तीनों दुकानों को जीएसटी टीम द्वारा सील कर दिया गया। शक है कि तीनों दुकानों में जीएसटी की चोरी की जा रही थी और स्टॉक के साथ साथ सेल परचेज भी छुपाया जा रहा था। शिकायतें प्राप्त होने पर जीएसटी टीम द्वारा छापा मारकर कार्रवाई करते हुए तीनों दुकानों को सील कर दिया गया।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विवाद बयान देने वाले संतोष वर्मा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संतोष वर्मा को सरकार अगर सजा नहीं देगी तो हम उनका फैसला सनातन से करवाने का दम रखते हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों पर अभद्र टिप्पणी हमारे समाज में किसी रूप में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा में उनके दर्शन के लिए शिवपुरी पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने सरकार से वर्मा पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम सनातनी उनका फैसला कराने का दम रखते हैं। बता दें कि आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने पिछले दिनों ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ के सम्मेलन में ब्राह्मण बेटियों को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जाति भेदभाव और आरक्षण पर बोलते संतोष वर्मा ने यह भी कह डाला कि किसी परिवार में आरक्षण तब तक जारी रखना चाहिए जब तक उनके बेटे को कोई ब्राह्मण पिता अपनी बेटी का दान ना दे और उनके बीच संबंध स्थापित ना हो जाए। रोटी बेटी का रिश्ता होते तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण जारी रखना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रायसन में हुई दरिंदगी को लेकर सख्त प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराधियों पर चल रही कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि रायसन में हुई दिल दहला देने वाली घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बेहद ही कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि शॉर्ट एनकाउंटर ही पूरा एनकाउंटर कर देना चाहिए। उमा भारती ने अपने पोस्ट में आरोपी को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। उन्होंने लिखा कि ऐसे अपराधी समाज में रहकर जिस तरह के कार्य कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। आपको बता दें कि रायसेन जिले में हाल ही में हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। आरोपी पर गंभीर आरोप लगे हैं और पीड़िता के पक्ष में समाज में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। इसी घटना को लेकर उमा भारती का बयान सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देवास जिले में एबी रोड स्थित गैस स्टेशन पर व्यापक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगजनी और गैस रिसाव जैसे संबंधित आपात स्थितियों में प्रभावी कार्रवाई की तैयारी को परखना था। करीब आधे घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल के दौरान आग पर नियंत्रित की तकनीक, गैस लीक की स्थिति में बचाव उपाय और भीड़ नियंत्रण और मौके पर प्राथमिक उपचार जैसी प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा दलों ने मौके पर पहुंचकर वास्तविक घटना जैसी हालात बनाते हुए समन्वित रूप से कार्य किया है। खंडवा में लगाए गए बड़े बड़े सरकारी होर्डिंग्स में दिव्यांग हेल्पलाइन नंबर गलत छापा गया और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो नंबर दिया गया है वह मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि झारखंड के रांची का है। इस गलत नंबर के कारण दिव्यांग नागरिकों को मदद नहीं मिल पा रही है और जिस व्यक्ति का नंबर होल्डिंग्स पर छपा है वह खुद लगातार कॉल से परेशान हो चुका है। शहर में जागरूकता अभियान के तहत कई स्थानों पर हेल्पलाइन के होल्डिंग्स लगाए गए थे। इसमें दिव्यांगों के लिए सहायता और शिकायत हेतु फोन नंबर प्रकाशित किया गया, लेकिन छपाई में इतनी बड़ी गलती हुई कि मदद की जगह लोग गलत राज्य में कॉल कर रहे हैं। दिव्यांग नागरिक घंटों सहायता पाने की कोशिश करते रहे और असली हेल्पलाइन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं पर विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इस अवसर पर महाकाल का बता दें कि त्रिपुर और मस्तक पर अर्धचंद्र का अलंकरण श्रद्धालुओं को भक्तिभाव से सराबोर करता रहा। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल के दर्शन कर सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की है। इंदौर के एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात सामने आई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट तौर पर चोर को मेडिकल स्टोर के अंदर सामने बता दें कि सामान तलाशते और ले जाते हुए देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अब चोर की तलाश में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश कर रही है।
सिवनी लूटकांड में अब एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच में कई अहम सबूत मिले, जिससे लूटकांड की पूरी परतें अब खुलती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रात में डीएसपी पंकज मिश्रा ने रकम को लेकर अहम जानकारी दी है, जो जांच के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में सीएसपी पूजा पांडे के कॉल रिकॉर्ड ने भी बड़ा खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने जीजा को बता दें कि फोन किया, चैट और कॉन्फ्रेंस कॉल भी की और सबूत फॉरेंसिक टीम को मिले हैं, जिन्हें अब पुलिस जांच में शामिल किया गया है। बड़वानी में सर्व ब्राह्मण समाज ने बता दें कि आईएएस अध्यक्ष संतोष शर्मा द्वारा ब्राह्मण और महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में आक्रोश वाहन रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। श्री राम चौक पर संतोष वर्मा का पुतला फूंक कर विरोध किया गया। समाज ने इस टिप्पणी को नारी सम्मान और सामाजिक मर्यादा के खिलाफ बताया और संतोष वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अजाक्स द्वारा सभा में नारी के प्रति, ब्राह्मण नारी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक मेरे बेटे को ब्राह्मण लड़की दान न मिले या उससे संबंध नहीं हो तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, जो कि एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है और ब्राह्मण समाज को इससे बहुत आघात पहुंचा है। इस आघात के कारण पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है और हर जगह इस रोष को एक आक्रोश के रूप में प्रकट किया जा रहा है। आज हमारे द्वारा श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण धर्मशाला बड़वानी से लेकर कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली आक्रोश वाहन रैली निकाली गई और श्रीराम चौक पर प्रतीक स्वरूप संतोष वर्मा का पुतला दहन किया गया है, जो कि हमारे यहाँ की नारी और हमारे बुजुर्ग युवा इनके सबके आक्रोश को प्रतीक करता है। और उस पुतले पर भी हमारे आक्रोश को बताया गया, उसे मारा गया, पीटा गया। इस तरह आक्रोश को हमने व्यक्त किया है, लेकिन अगर प्रशासन हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देगा तो पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और वह किसी न किसी उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होगा। आज हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन श्री यादव जी डिप्टी कलेक्टर साहब को सौंपा है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इस पे निश्चित कोई कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं यहाँ से अध्यक्ष के नाते एक चेतावनी देता हूँ कि अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों भारी खींचतान चल रही है। वजह बनी है संगठन मंत्रियों की नई नियुक्तियां। प्रदेश संगठन महामंत्री संजय कामले ने हाल ही में कई जिलों में नए संगठन मंत्री नियुक्त कर दिए थे। इनमें इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण जिलों के भी शामिल थे। लेकिन यह नियुक्तियां होते ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भड़क उठे। उन्हें लगा कि यह सब उनकी पीठ पीछे किया गया और उनकी कोई राय तक नहीं ली गई। गुस्से में आकर हरीश चौधरी ने तुरंत सभी नई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को एक सख्त पत्र लिखा। पत्र में साफ साफ लिखा कि अब कोई भी नियुक्ति मेरी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगी। बिना मेरे परामर्श के की गई सारी नियुक्तियां अवैध हैं और तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती हैं। इस पत्र के बाद तो कांग्रेस कार्यालय में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को अभी अभी संगठन मंत्री बनने की बधाई मिल रही थी, अब उन्हें निराशा हाथ लगी है। कई नेताओं ने इसे अहंकार का टकराव बताया है, तो कई नेताओं ने कहा है कि यह पार्टी में अनुशासकीय जीत है। दरअसल हरीश चौधरी को लगता है कि जीतू पटवारी और उनके करीबी नेता लगातार इकल्ले चलो की नीति चल रहे हैं। पहले भी कई बार प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के बीच तानातानी की खबरें आती रहीं, लेकिन इस बार का मामला खुलकर सामने आ गया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।